गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? देखो आज अपन शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे पहली चीज एरिया और परिमाप जो है, क्षेत्रफल और परिमाप जो आपके नाम आता है, उसके आगे जब अपन चलेंगे तो आयतन आएगा। सबसे पहली चीज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है, जैसे मैं कहूं इसका क्षेत्रफल, जैसे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये तो कहलाता है इसका परिमाप। यानी चारों ओर का जो यहां से लेकर आप अगर इसके चक्कर लगाते हो तो दूरी जो तय होती है वो दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप। जैसे अपन इसी बोर्ड की बात करें तो इसके किनारों की जो लंबाई का योग है ना, वो क्या कहलाएगा? इसका परिमाप। और इसके परिमाप के मध्य का जो पूरा भाग है वो कहलाता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर बात करें कि क्षेत्रफल में अपने पास सबसे पहले जो आती है वो आता है त्रिभुज। सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आता है भाई? त्रिभुज। त्रिभुज के नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जैसे ज्यामिति इसकी नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। वैसे तो कंडीशन भी आ जाती है कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान, किन्हीं भी दो कंडीशन आती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम। तो लेकिन वो हमें यहाँ पे देखना नहीं है, हमें यहाँ क्षेत्रफल से रिलेटेड बात करनी है। तो पहली चीज तो क्षेत्रफल कितने तरीकों से निकल सकता है? तो काफी सारे तरीकों से निकल सकता है। फिर अपन जैसे अपन जनरली बात करेंगे, पहले तो ये तो फॉर्मूले हैं, ये अपने पास है। फिर अपन एक एक को लेके चलेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पे ये क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपको याद होने चाहिए भाई कि अपन कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन कौन से तरीकों से। तो जनरली कई बार क्या होता है, सीधी सीधी चीजें दी गई होती हैं और वो भी हमें अगर याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे मैं बात करूं सबसे पहले, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कहूं पहला तरीका जो है वो क्षेत्रफल बराबर आप कहते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा आप कहते हो हीरोन का सूत्र, जो क्षेत्रफल होता है जहां पे √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहां S क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी A प्लस B प्लस C/2। तो ये तो दोनों स्टैंडर्ड है आपके कि ये तो कहीं भी आप कैसे भी हो ये तो होता ही है भाई। अभी तक देखो ना तो हमें ये कहा कि ये कौन संभाव कैसा भी कुछ भी नहीं, कंडीशन नहीं बांटी है अभी। अब देखो, जैसे आपको कहा जाए कि दो भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया हो तो क्षेत्रफल हो जाता है, चलो भुजा और कोण तो आपके आएंगे नहीं भाई, बड़ा भी साइन थीटा लिखे तो वो तो साइन थीटा आपके आएगा नहीं, तो उसके लास्ट में ही कराएंगे अलग से, क्योंकि साइन थीटा भी आपको थोड़ा सा समझा दिया जाएगा। क्योंकि आपके तो हाँ भी अपन बात करें क्षेत्रफल में आपके ट्रिग्नोमेट्री थी नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा ये काम आएंगे नहीं, क्योंकि थीटा का मान भी आपको याद करना पड़ेगा, तो वो हम लेंगे नहीं। इसके अलावा आपके पास दो चीजें और आती है, अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या। तो क्षेत्रफल बराबर आप एक लिख सकते हो R/S। R/S, S तो अर्ध परिमाप है, R क्या है यहां पे? R है अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है, अगर परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है, किसकी त्रिज्या दे रखी है? परिवर्त की, तो आप क्या कहोगे कि क्षेत्रफल बराबर ABC/4 कैपिटल R। कैपिटल R क्या है यहां? परिवर्त की त्रिज्या। चलो एक बार इनको नोट करो भाई, आप चाहो तो साइन थीटा वाला भी लिखा देंगे यहाँ पे, लेकिन लास्ट में मैं चाहता हूँ कि अलग से लास्ट में थीटा की वैल्यू भी लिखा के और अलग से 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, 2-3 उसके, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहली चीज देखो वापस, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अपन जनरली भुजाएं अर्ध परिमाप इनकी बात करते हैं तो आपका सबसे पहला तरीका था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा जो तरीका आता है वो आता है आपके पास यहाँ पे
कि क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस क्या है अर्ध परिमाप। तीसरा जो तरीका आता है वो आता है आर इंटू एस। आर क्या है अर्ध परिमाप, सॉरी एस क्या है अर्ध परिमाप, आर क्या है स्मॉल आर, अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है। चौथा जो तरीका है वो आता है कि क्षेत्रफल दिया, जब पूछे जब भुजाएं दी हो और परिवर्त की त्रिज्या दी गई हो। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे जैसे इनकी बात करें, भुजाएं दे रखे तो ये तरीका लगाएंगे क्यों, क्योंकि यही लगा लेंगे अपन हीरोन का सूत्र। लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रफल और अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप सीधा सीधा कैपिटल आर यानी परिवर्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हो। कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, एबीसी अपॉन 4 डेटा, 4 डेटा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो मुख्यतः आपके दो काम आते हैं, पहला और दूसरा। अब जैसे जैसे अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये तो आपको एक बार नोट करना है कि क्षेत्रफल से काम है। अब बात करेंगे कि त्रिभुज होता कितने प्रकार का है, कौन कौन से में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर एक टाइप को लेके उसके साथ ही उसकी क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे अपन बात करें कि कोणों के आधार पे है, तो कोणों के आधार पे आप पता न्यून कोण त्रिभुज में तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्षेत्रफल में समकोण है बनता है, तो समकोण में कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से, तो पहले समकोण करेंगे, फिर जैसे समबाहु के बनते हैं, समद्विबाहु के बनते हैं, विषम, अलग अलग एक एक को लेके करेंगे अपना यहाँ पे ध्यान से। तो पहले इसको नोट कर लो एक बार, अपन बाद में आगे बात करेंगे। ये तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई सारा। हो गया होगा भैया। अब देखो अपन बात करें, सबसे पहले यहां पे बात करें कि त्रिभुज होता कितने प्रकार का है। तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज दो आधार पे बांटा जाता है भाई, कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। और दूसरा बांटते हैं भुजाओं के आधार। कोणों के आधार पर तीन प्रकार से, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार से बांटते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार से भुजाओं के आधार पर। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले समकोण। वैसे इसके अंदर सिर्फ एक का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण का, क्योंकि इन दोनों को हम विषमबाहु समबाहु भुजाओं के आधार पर देखते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पर मान नहीं निकालते, किसके आधार पर निकालते हैं, भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है समबाहु
और बाकी जनरली सारे ही इंपॉर्टेंट निकल आते हैं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके। तो आपके पहले सबसे पहली चीज दिमाग में होनी चाहिए कि त्रिभुज हम दो आधार पे बांटते हैं, एक तो कोणों के आधार पे, एक भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार से, भुजाओं के आधार पे भी तीन प्रकार। कोणों पे कौन कौन सा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजाओं में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। न्यून कोण त्रिभुज में सिर्फ इतना है कि भाई प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है, ठीक है। अब बात करें यहां, अब न्यून कोण की बात करेंगे तो ये तो सारा क्या है, भुजाओं के आधार पर क्षेत्रफल निकलेगा, तो यहां से निकलेगा क्षेत्रफल। लेकिन समकोण ये अपने आप में स्पेशल है, इसको अपने को अच्छे से अलग से करना होगा। यहां एक एक चीज आपको पॉइंट को समझना है, ध्यान से इसको एक बार नहीं 2 बार करोगे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में सबसे पहला पुटअप होगा तो होगा समकोण त्रिभुज के एरिया से। अब देखो यहां पे अपन बात करें समकोण त्रिभुज की। ए बी सी, यहां बी समकोण है, 90 डिग्री है भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब समकोण जहां बढ़ता है 90 डिग्री के ठीक सामने, बड़े कोण की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, तो यहां 90 सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है, और यही क्या कहलाती है? सदैव कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। जैसे मैं अगर इसको थीटा लेता हूं तो ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, ठीक है। वैसे थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब। तो थीटा के सामने लंब है और जिसपे बना हुआ आधार, अगर इसको थीटा लेते तो इसके सामने ये लंब और ये क्या हो जाता है? आधार। लेकिन क्षेत्रफल में इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें ध्यान होता है कि क्षेत्रफल यहाँ पे होता है 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही काम में लेते हैं यहां पे। तो आधार का काम ये करेगा तो ऊंचाई का काम कौन करेगी? लंब। अगर आधार का काम इसको लेंगे तो ऊंचाई का काम कौन करेगी? लंब। ये लंब अगर आधार बनाओगे तो ये किसका काम करेगी? ऊंचाई का। यानी सबसे पहली चीज तो ये आपके ध्यान में चाहिए, ऊंचाई किसको लेते हैं? ऊंचाई के लिए हम ठीक सामने के शीर्ष से, जिसको आधार मानते हैं, उसके ठीक सामने शीर्ष, उस पर लंब डालते हैं, वो लंब की लंबाई से काम करती है ऊंचाई का। तो यहां देखो, अगर इसको मानते हो इसके सामने शीर्ष यही है और ये लंब है, तो यहां ये आधार तो ये ऊंचाई, ये आधार तो ये ऊंचाई, उसमें कोई हेजिटेशन या कोई सोचने की ही आवश्यकता नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की जब बात करते हो तो क्षेत्र हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सबसे खास चीज, अब आपके ये तो दिमाग में सबके रहता है कि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होगा, है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना तो एक ही लगाना है हमेशा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। अब तीसरी जो चीज इसमें आप में काम आती है वो आती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां पे अगर कर्ण, स्पेशली कर्ण कहो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस ने कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो हमें हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आपको याद होने चाहिए। शुरू के कुछ ट्रिपलेट आपको हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो अगर बेसिक तरीका लगा दिया वहां पे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और अगर बेसिक तरीका ना लगा कि आप तुरंत सीधा अगर दिमाग से काम लोगे, ट्रिपलेट याद है, तो वही क्वेश्चन आपका सेकंडों में हल हो जाएगा। तो यहां ये है पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें जो फिट होते हैं वो कहलाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो वो अपन लिखेंगे, सबसे पहले 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा सदैव कर्ण होगी। अब देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के वर्गों को जोड़ा 9 और 16 25, तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट है पहला। इस अनुपात में जो भी होंगे ना वो सारे ही क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये अनुपात 3:4:5 अगर भुजाएं हैं तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। सबसे खास
सबसे पहला ये आपको याद होना ही चाहिए, सबसे पहला ट्रिपलेट। दूसरा इसका डबल कर दो, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25। अब आप में से कुछ है कि दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लिख क्या रहे हैं, ये है क्या ट्रिपलेट, क्या काम में आएंगे? ट्रिपलेट ऐसे काम में आता है, देखो मैं कहूं कि दो भुजाएं समकोण बनाने 7 और 24 हैं, तो कर्ण आपको निकालना नहीं पड़ेगा, कर्ण आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 7 24 तो कर्ण क्या होगा? 25। मैं कहूं कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 13 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आधार और लंब क्या है? 5 और 12, 5 12 13 ट्रिपलेट है। तो ये वहां पे आपको हल नहीं करना पड़ेगा, वहां तुरंत आपके सामने ये चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, 8 15 17 9 40 41, इतने काफी हैं भाई। वैसे तो यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी और भी आगे चीजें देखेंगे, पहले नोट करो भाई इनको। समकोण त्रिभुज में आपके जो काम आने वाला सबसे पहली चीज कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्षेत्रफल 1 बटा 2 आधार गुणा ऊंचाई लोगे। ट्रिपलेट जो आपको याद करने वो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 20 21 29, ये भी ज्यादा आता भी काम में, ये भी लिख देता हूं मैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण में होगी तो ही एक लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। लिखो भाई इसको।
हो गया होगा भैया। अब देखो अपन बात करें क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आया है समकोण त्रिभुज पे, आज तक एग्जाम में तो दिए गए, वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करती हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करती हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक बार कोशिश करो आप करने की, ट्रिपलेट बिना लगाए करके देखो, फिर ट्रिपलेट से करके देखो, देखो दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा दिन रात का। कि ट्रिपलेट से करते हो तो आसानी से हो जाएगा, और उससे बिना करते हो तो टाइम लगेगा। जैसे मैं कहूं ये 90 है, ये x प्लस 1, तो ये x प्लस 2, एक एक बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी ये होगी। इसको x इसको x कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हमारे क्षेत्रफल की जो चीजें होती है इनमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको x प्लस 1 लिखो चाहे इसको x लिखो, ठीक है। अब बात आती है, आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुना 2 4 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x, ठीक है, ये लिया। अब इस सारे अगर एक साइड ले आए अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, भाई ये इधर आएगा तो 2x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के 4x है, इधर से आएगा तो माइनस के 2x आएंगे, प्लस के 4 है, माइनस का 1 आएगा बराबर 0। तो ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये बचा अपने पास। तो यहां देखो पहला पद अपन हमेशा एक्स स्क्वायर को हम किस में रखते हैं, धनात्मक, तो पूरे को माइनस से गुणा कर दिया, तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो -3 के ऐसे टुकड़े करो, -3 जैसे -2 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर तो -3 आए और जोड़ने पर माइनस का 2 आए, गुणा करने पर -3 और जोड़ने पर -2। अब एक चीज देखो यहां, अब मैं तो कह दूंगी चलो ठीक है, -3x प्लस एक्स, जोड़ा तो माइनस का 2x है, गुणा किया तो -3x स्क्वायर आ रहा है जो आ रहा है। ये देखो अब x कॉमन लिया, x -3, फिर क्या बच गया प्लस 1 कॉमन लिया, x -3 बराबर 0, ठीक। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, x -3 कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बचेगा x, यहां बचा +1, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आया। अगर x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, लंबाई। तो ये देखो ये 3, ये 4 और 3 और 2 ये 5, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया 1/2, आधार गुणा से आधार 3, ऊंचाई कितनी 4, तो देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 वर्ग इकाई स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। अब एक बात बताओ, इतना सारा हम करें, द्विघात समीकरण बनाए, उसके टुकड़े करें, उससे सोचें कि कौन कौन से टुकड़े होंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर चेक करें एक धनात्मक आ रहा है एक ऋणात्मक, धनात्मक हो सकती है लंबाई, ऋणात्मक हो नहीं सकती, ये सारी चीज अप्लाई करके फिर इसका मान रखें, तो यहां अपने पास की गड़बड़ हो रही है यहाँ पे साफ साफ। और तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसा ट्रिपलेट जो क्रमागत प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करता है, आपने पीछे देखा अभी तो 3 4 5 क्रमागत लगातार आ रही है प्राकृत संख्या, 3 4 5 लगातार यही है, बाकी तो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा 3 4 5, तो आपने तुरंत कहा कि वो ट्रिपलेट है 3 4 5, तो क्षेत्रफल 3 गुणा 1/2 गुणा 3 गुणा 4 यानी 6, सीधा यही आ गया, इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो करो भाई इसको एक बार, दोनों तो एक क्वेश्चन दोनों तरीके से नोट करोगे, फिर आगे आप चाहे सीधा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से करते हैं। करो इसको भाई,
हो गया होगा भैया नोट। अगला देखोगे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत सम संख्याओं को व्यक्त करती हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो क्या करा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत सम संख्याओं को व्यक्त करती हैं। अब सम संख्याओं को व्यक्त करती हैं तो ये लो, x सम संख्या है तो दो दो ज्यादा होंगी, तो x प्लस 2, और इससे भी और 2 और जोड़ेंगे तो x प्लस 4, और इस सबसे बड़ी यही रखनी है भाई हमेशा। ये लो, अब बात वही आती है कि या तो अपन उसे पूरा करें क्या कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लें, फिर वहां से x का मान निकालें, यहां रखें, यहां रखने के बाद क्षेत्रफल करें। दूसरा तरीका आपके पास जो आता है वो आता है ट्रिपलेट का। तो ऐसे ट्रिपलेट याद करो जो क्रमागत सम संख्याओं को व्यक्त करते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही आएगा 6, 8 और 10, क्योंकि ये इसके अलावा कोई है नहीं, स्टार्टिंग में पता लग जाएगा। तो वहां आप ये चीज भी लिख सकते हो, क्रमागत प्राकृत संख्या और क्रमागत सम संख्या, इसके अलावा कोई सी नहीं होंगी। ठीक है, आगे जाएंगे तो अंतर बढ़ता ही जाएगा। आगे देख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो अंतर बढ़ रहा ही है। तो क्रमागत प्राकृत का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में आएगा 3, 4, 5, क्रमागत सम का नाम जाएगा 6, 8, 10, यही होते हैं ट्रिपलेट में, और नहीं होते। तो अगर ये लेते हैं तो देखो 6, 8, 10, ये रहा 6, ये 8, ये क्या आ गया 10, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस तो ये हाइट, तो 6 गुणा 8, 2 से काटा 4, 4 गुणा 6, 6 चौक 24, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल भाई हमेशा स्क्वायर में आता है। ये लो, बोलो वो सारी चीज लिखनी नहीं पड़ी, उस सारी चीज में अपना टाइम नहीं खपाना पड़ा, वो चीजें आपको करनी नहीं पड़ी। अगर करते हो तो आप खुद करके देख लेना कितना टाइम लगता है। आंसर यही आएगा, एक्स का मान यही आएगा। ठीक है, 2 मान आते हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो ऐसे नहीं ले सकते। एक्स का मान यहां आपको मिलेगा 6 ही, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करो भाई इसको। हो गया होगा भैया। अगला देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है तथा उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, अगर 3, 4, 5 के नाम से आपके तुरंत दिमाग में समकोण त्रिभुज नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। कैसे कि फिर आपको क्षेत्रफल दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजाओं का अनुपात आप क्या कहोगे 3x, 4x, 5x। ठीक है, तो आपको तरीका लगाना पड़ेगा हीरोन का सूत्र है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो उससे भी करेंगे तो विषम बाहु के अंदर जब चलेंगे तब कर लेंगे। वरना आपको भी ध्यान है कि 3:4:5 के अनुपात में अगर भुजाएं हैं तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो ये 3x, ये 4x और ये 5x। 3:4:5 का मतलब भुजाएं हैं 3x, 4x और 5x। सबसे बड़ी कर्ण होगी 5x। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हो कि कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही है समकोण, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल है वो दिया गया है 216। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना 3x, हाइट कितनी 4x, बराबर 216। 2 से काटा 2, तो x गुणा x, x स्क्वायर बराबर
देखो 3 से काट दे पहले इसको, 72, 2 से काटा 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36। तो एक्स बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, एक्स का मान 6 आ गया। एक्स का मान 6, तो 6 × 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, ये आगे भुजाएं। या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो, परिमाप पूछा है आपसे बराबर भुजाओं का योग, तो 3x 4x 5x, 3x 4x प्लस 5x 12x हो गया। तो 12 गुणा 6 यानी 72 सेंटीमीटर। ये लो, नोट को फिर वापस समझाते हैं एक बार इसको। वापस देखो भाई, समकोण त्रिभुज 3:4:5, तो 3x 4x 5x बुझाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा तो 5x कर्ण होगी। यहाँ 3x यहाँ 4x कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 3 लिखो यहाँ 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो 3x 4x और 5x। हमें कहा क्षेत्रफल 216 है, तो क्षेत्र क्या होगा 1/, तो आधार यानी 3x गुणा ऊंचाई यानी 4x बराबर 216। 2 से काटा 2, इनसे काटा तो 36 आया। इधर x गुणा x स्क्वायर और 36, तो x का मान है 6। या तो आप अलग अलग बुझाने वाले 6 × 18 है, 6 चौक 24 है, 6 पंजो 30 है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। 18, 24 और 30 को जोड़ोगे तो आपका 72 आ जाएगा। वरना आप परिमाप सीधा भी लिख सकते हो, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का, तो 3x 4x और 5x जोड़ा तो आया 12x। 12x यानी x का मान 6, तो 12 यानी 72, ये आया अपने पास। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन बात करें। देखो क्षेत्रफल में आप जितना कोशिश हो सके ट्राई करना अपना दिमाग लगाने की। कई बार जैसे कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से हो रहे हो तो ऑप्शन से करने की, तो यहां बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वरना अगर आप गुणा भाग करते हो तो टाइम बहुत लगेगा यहाँ पे। इस कह किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुणा है। उसकी सबसे छोटी भुजा कितने गुणा है 6 गुणा है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखो भैया भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देख लो, चेक करो ऑप्शन से। हो गया होगा भाई। देखो अब बात करें यहां, अगर ऑप्शन से करते हो इस क्वेश्चन को, तो आप कहोगे सबसे छोटी भुजा 1 है, 1 का 6 गुणा 6 होता है, परिमाप 6 से ज्यादा है, तो ये तो गलत।
बी आपने लिया कि इसका 6 गुणा 6 होता है, जबकि 6 7 13, वैसे ही गलत, वैसे से तो त्रिभुज भी नहीं बनेगा। 4 का सबसे छोटी भुजा के 6 गुणा, 4 का 6 गुणा 6 चौक 24, क्या परिमाप 24 है क्या? देखो 10 और 11 21, 21 और 4 25, नहीं ये भी गलत। अब 5 का 6 गुणा कितना होता है? 30, क्या परिमाप 30 है क्या? जोड़ो 12 और 5 17, 17 और 23 30, ये है यही। तो पहली चीज, पहली कंडीशन पूरी हुई है। कई बार क्या होता है ऐसे दो भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप चेक करो क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो आपके दिमाग में आएगा 5 12 13 ट्रिपलेट है तो समकोण तो है ही है, वरना आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा, ट्रिपलेट भी याद नहीं है तो आप कहोगे सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज तो चलो ठीक है, आ गई बराबर। क्या पता यहां भी बराबर आ जाती कहीं, लेकिन क्या वो भी थोड़ी दोनों चीज बराबर नहीं आएंगी कि 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 144 प्लस 25 ये भी 169, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज ऐसा जिसका परिमाप छोटी भुजा का 6 गुणा है। ये लो, बस हो गया अपना काम। तो वैसे आपको ऑप्शन चेक करने में बहुत ही आसानी से प्रश्न हो जाएगा। अब बात आते इसी प्रश्न को अगर अपन बिना ऑप्शन करते तो कैसे करते? क्योंकि देखो दोनों चीज जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बिना ऑप्शन आपका दिमाग कोशिश करता है कि मैं बिना ऑप्शन करूं, और दिमाग कहता है कि नहीं ऑप्शन से करें। तो दिमाग और दोनों चीजों में आपको प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है। तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये देखो, भाई मैं अगले पेज पे करा दूं इसको। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी छोटी भुजा का 6 गुना है। ये कहा समकोण त्रिभुज है भाई, ये x ये y, तो एक कर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, मैं कहूं सबसे छोटी भुजा वो x मान ले, तो परिमाप सबसे छोटी भुजा का 6 गुना हो जाएगा। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6x। 6 गुना हो गया ना भाई इसका परिमाप, ले दिया। अब बात आती है कि अपन x y को एक तरफ जाए, इसको हल करेंगे भाई। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये x इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो 6x में से x का हो गया तो 5x, y भी जाएगा माइनस में तो माइनस y। अब हम अंडर रूट हटाए भाई, ऐसे तो कैसे होगा? तो अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो वर्ग किया तो इधर तो हट गया, तो दोनों और वर्ग कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना दूसरी लाइन लिखने की बजाय मैंने यही किया है कि अगर मैं अगर 2 लाइन लिखता हूं तो फिर लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। आप कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर बराबर 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो लिख देता हूं, लेकिन कोशिश करना कि वही कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से सिर्फ और स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणा 5 10xy, 2ab तो 2 गुणा 5x गुणा y तो 10xy हो गया भाई। अब देखो ये वाई स्क्वायर इधर प्लस का इधर इसमें माइनस में तो कट जाएगा, तो यहीं काट दो भाई। x वाले पद एक तरफ ले लो पूरा, तो मैं अगर इसको इधर ले आऊं 25x स्क्वायर को तो ये आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस का तो माइनस का 24x स्क्वायर बराबर माइनस का 10xy, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इधर x स्क्वायर है इधर x है तो एक x कट जाएगा, इधर बचा 24x बराबर 10y, x बटा y 5 और 12, ये काट दिया भाई 2 से, तो 5 बटे 12, यानी सबसे छोटी भुजा ये अगर 5 है तो ये कितनी है 12, अनुपात आ गया भाई 5 अनुपात 12, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 28 प्लस 144, 25 169 का अंडर रूट क्या होता है 13। यहां प्लस माइनस नहीं लेंगे बाहर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ हमेशा प्लस में होगी। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया 5
अनुपात 12:13। अब अनुपात को चाहे आप 13:12:5, क्योंकि भुजाओं का पूछा है, ये तो कहा ही नहीं कि छोटी का बड़ी से या बड़ी का छोटी से। तो अपना आंसर 13:12:5 है। ये अनुपात एक ही जगह है, तो एक क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही सही होंगे, क्योंकि ये नहीं कहा कि कौन सी भुजा सबसे छोटी पहले या सबसे बड़ी बात लास्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो यहां आपका ऑप्शन देखो 13:12:5 या 5:12:13 एक ही है, तो डी ये रहा। तो पूरा बेसिक तरीका ये रहा। अब ऐसा इतना सारा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, एक बार नोट जरूर कर लो इसको, क्योंकि ध्यान होना चाहिए। कोई बाई चांस पूछ ले कि आया कैसे, भाई होता क्या है कि अपनी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि आंसर आ जाता है कहीं होगा, लेकिन जवाब होता है कि ये नहीं पता आया कैसे। तो ऑप्शन से करते हो तो भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कई बार अगर आप उलझ भी जाओ तो आपको ये भी होना चाहिए, भाई ऑप्शन वैसे उलझते हुए बहुत ही कम है, ऑप्शन से करते हो ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे भले उलझ जाओ, लेकिन आना दोनों तरीके से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, करो भी इसको। और आपको पता है कि सिलेबस इतना ज्यादा भी नहीं है। हो गया भाई। अगला देखो, एक समकोण त्रिभुज, इसकी समकोण बनाने वाले भुजाएं 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो इसको पूरा समझाता हूं पहले मैं, फिर अपन बात करें क्वेश्चंस की।
ये है, ये समकोण है। अब वो कह रहा है कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई याद करो। ये लो भाई, ये कर्ण पे अपन ने डाल दिया लंब, 90 डिग्री बनाएगा भाई लंब डालेंगे तो। ये कर्ण, ये अपन ने लिख दिया आधार, और ये लिख दिया लंब। देखो अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, लंब का काम क्यों आता है यहाँ पे। लंब जब भी नाम आता है तो इसका मतलब वो उस चीज से लेके हाइट बता रहा है। लंब जिस आधार पे आप लंब खींच रहे हो, मतलब वहां से वहां तक की दूरी बता रहे हो सामने की शीर्ष की। अब वैसे अगर बात करो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि 1/2 आधार इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई तो लंब है, तो आधार इंटू लंब। ये लो, ये पहला, मैं इसको नाम दूं ये एच है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि क्षेत्रफल इसका, अगर मैं इसको आधार ले लूं तो सामने के शीर्ष से जो मिलाते हो लंब वो क्या है, हाइट। तो 1/2 आधार, आधार जब कर्ण को लेते हो तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, शीर्ष पर डाल, शीर्ष से डालेगा लंब की लंबाई, वो क्या है एच। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, आप त्रिभुज का मतलब इस भुजा को आधार मानोगे तो इस शीर्ष से इसको लंब डालोगे, इसको आधार मानते तो इस शीर्ष पे, तो ये तो पहले से होती है। समकोण त्रिभुज में एक ही लंब डाल सकते हो, वो कर्ण पर डाल सकते हो अलग से आप अपनी मर्जी से, तो वो ये होता है। अगर इसकी बात करें तो ये लंब जो है ये हाइट के लिए काम में लेते हैं, हाइट, इसको आधार मान के ये हाइट होगी, तो क्षेत्रफल क्या जाएगा 1/2, आधार कर्ण लिया इस बार तो ऊंचाई h, जो ये लंब की लंबाई है। देखो क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकालो बराबर आना चाहिए भाई, त्रिभुज तो इसी का क्षेत्रफल, आप चाहे हिरोन के सूत्र से निकालो, चाहे आप आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कराओ, चाहे अंतर्वर्ती परिवर्त किसी से निकालो, आएगा तो एक ही ना। तो यहां मैं कहूं एक और समीकरण दोनों बराबर हैं, तो 1/2 आधार इंटू लंब बराबर 1/2 कर्ण इंटू एच। तो 1/2 से 1/2 गया, तो एच बराबर आधार इंटू लंब बटा कर्ण। ये लो, ये आपको याद रखना। इसको आप दूसरे तरीके से याद रखना चाहो तो हमेशा के लिए ऐसे याद रख सकते हो, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, सीधा याद रखो भाई, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। तो ये क्या है कि आपको बार बार चीजें नहीं अप्लाई करनी होगी, सीधा वहीं जाओ और सीधा टिक करो कि आधार इंटू लंब बटा कर्ण। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। बस करो इसे।
हो गया होगा भाई। चलो देखो, तो आपको जब भी पूछे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, तो आप सीधा सीधा ना डायग्राम ना कुछ और, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर क्या होती है, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। अब आपको क्वेश्चन में अगर डायग्राम दो, कुछ भी नहीं करना, 5 12 समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण तो ऐसे बनाती है, यही बनाती है ना, तो आधार और लंबी होंगी ये, तो इसका मतलब कर्ण में निकालना हो, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, और वैसे 5 12 तो क्या होगा, 13 होगा, सीधी सीधी बात है। अगर फिर भी बाय चांस कोई करे तो आपको फिर डायग्राम बनाना, अगर याद नहीं हो तो, याद नहीं हो तो आपको डायग्राम बनाना जो ये बनाया अपन ने, कि ये समकोण, ठीक है, ये 5 और 12 यही समकोण बना रही है, तो 5 12 तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 का 169, 169, जो कितना होता है 13। ये लो, तो आधार इंटू लंब, तो 5 गुणा 12 बटे 13, तो ये आ गया 60 बटे 13 सेंटीमीटर। ये लो, तो ये ध्यान भी रखना, याद ही रखना है भैया आपको। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला जो पॉइंट यहां आता है समकोण त्रिभुज में ही, वो आता है समद्विबाहु समकोण। क्या नाम बताया भाई, देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण। अब है समकोण का हिस्सा, लेकिन ऐसा समकोण जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। मैं कहूं यही समकोण है, ये भी x और ये भी x, ये दो ही बराबर हो सकती हैं भाई, ये तो बराबर कभी नहीं होगी इनमें से, क्यों, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और वो 90 डिग्री के सामने, और ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं और कोई नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, समद्विबाहु का नाम लिया, समद्विबाहु समकोण, तो ये जो 90 बनाने वाली भुजाएं हैं यही क्या हो सकती है, समकोण। तो यहां कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, अंडर रूट 2x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, रूट 2x। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा समद्विबाहु समकोण में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कि अगर कर्ण की बात करें तो क्या होगा, रूट 2x, और ये दोनों भुजाएं एक्स एक्स, बाकी कहीं कोई भी आपको 1% भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नोट करो, समद्विबाहु समकोण का नाम लेगा तो आप ये लिख भी सकते हो कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और वह दोनों भुजाएं सदैव समकोण बनाने वाली होंगी। और वैसे डायग्राम अगर ये याद है ना, तो आपको हर चीज याद है, तो मैं लिख भी देता हूं, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु समकोण। यहां
दोनों बराबर भुजाएं समकोण बनाने वाली ही होंगी। बस ठीक है। वैसे ये लाइन अगर ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। समद्विबाहु समकोण में डायग्राम अगर आपके दिमाग में आ गया तो हमेशा के लिए क्वेश्चन का लफड़ा ही खत्म। करो भाई एक बार नोट। हो गया भाई। अब देखो क्वेश्चन देखो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 है। अब आपके दिमाग में आया कि कर्ण का मान दिया है ना, तो ये देखो आप क्या कहते हो भाई कि ये समद्विबाहु समकोण ये x ये √2x होगा। √2x बराबर 16√2 दिया है आपको। तो x का मान कितना है? √2 से √2 कर जाएगा 16। तो ये भुजा भी 16 और ये भुजा भी 16। बस अब क्या कहना है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहां आपको बस x का मान निकालना था, तो √2x का मान आपको दिया 16√2। तो x का मान कितना होगा? √2 से √2 हो जाएगा 16। x का मान 16। तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा चाहिए, तो आधार भी 16 ऊंचाई भी 16। 16 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस भाई उतना बड़ा क्वेश्चन था, छोटा सा आंसर आ गया अपने पास। हो गया भाई। एक और देखो भाई यहां पे, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वहां भी देखो ये चीज दी भाई, समद्विबाहु समकोण बोला था। यहां भी देख लो किसी समकोण समद्विबाहु, पहले बोले बाद में से फर्क नहीं पड़ेगा। समकोण समद्विबाहु यानी ऐसा समकोण जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 8। तो देखो यहां मैं ये कहूं कि ये है, तो आप कहते हो x √2x। तो परिमाप कितना देखो, 4√2x यही है, सॉरी 4√2 + 8 ये दिया है हमें। ये क्या होगा? x + x 2x + √2x बराबर 4√2 + 8। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे x, तो x कॉमन लिया, क्या बचा? 2 + √2। यहां भी कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे 4, क्या बचा? √2 + 2। देखो 2 + √2 लिखो है, √2 + 2 लिखो है, तो कट गया। तो x बराबर कितना है? 4 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 4। x का मान 4, तो ये लो रख दो भाई यहां पे। आपसे क्या कहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार, आधार भी 4 ऊंचाई भी 4, तो 4 × 4 तो आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां वापस देखो परिमाप बोला है ना, तो आप क्या कहोगे? 2x + 2√x।
एक्स प्लस एक्स यानी 2x प्लस 2√2x। तो ये देखो, वैसे भी आपको अगर √2x दिया हुआ है यानी 4 क्या x का मान है, आप सोच के देख सकते हो 4 और 4 8, 8 प्लस 4√2, तो यही दे रखा है। तो आपको वैसे ज्यादातर लिखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अपन लिख के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। परिमाप क्या होगा, x प्लस एक्स यानी 2x प्लस 2√2x बराबर हमें दिया गया 4√2 प्लस 8। यहां x कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो क्या होता 2 प्लस √2। यहां अगर 4 कॉमन ले तो क्या √2 इसमें तो 2 इसमें, ये कट गया तो x बराबर कितना है 4। 4 यहां रखा तो आधार भी 4, ऊंचाई भी 4, तो 6 क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यह 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट हो गया होगा भाई। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज का कुछ क्वेश्चन देखो, अगली क्लास में भी आगे त्रिभुज ही चलेगा अपने। एक चीज ध्यान रखना, जो क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इनको साथ ही साथ करते जाओगे, साथ ही साथ रजिस्टर में नोट करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्षेत्रफल में आती है, क्षेत्रफल आयतन में। तो अगर यहां आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलोगे ना कि समकोण त्रिभुज में इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी, इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो यहाँ इस यूनिट में आपको कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, तो आगे के जो पार्ट अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।